सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि अगर आप एक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको किस में ट्रेड करना चाहिए, वेदर आपको ऑप्शन बाइंग में बेनिफिट है या फिर सेलिंग में बेनिफिट है। तो सारे आज हम इनके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर सारा बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसके बाद एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ जाना चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको दोनों चीज ही करनी चाहिए। तो इसके इन वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी देने वाला हूँ। तो फटाफट से अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको यार सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को भी लोगों के साथ शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यार, जब भी अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, तो हम लोग को समझ में आता है कि यार, क्योंकि एज़ कंपेयर टू इंडेक्स एज़ कंपेयर टू स्टॉक्स में हम लोग को ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पे जाते हैं। तो अब देखिए, क्या एक हम लोग पहले से बेसिक चीज़ समझ लेते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है? आप सभी को पता है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इसके लिए एक आपको डिसेंट अमाउंट चाहिए रहता है, यानी कि अगर आपको एटलीस्ट कैपिटल यहाँ पे 2 लाख की आपको नीड है कैपिटल्स की, अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग है, ये मैं एटलीस्ट बोल रहा हूँ, इतना तो आपके पास कम से कम होना ही चाहिए। सेम वे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको यहाँ पे इसका जस्ट रिवर्स इसकी हाफ कैपिटल की नीड होती है। अगर आप 50,000 टू 50 टू आप 1 के 1 एलपीए 1 एलपीए के आसपास आपको इतनी आपको नीड होती है यहाँ पे कैपिटल की, अगर हम लोग कैपिटल की बात करें ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। अब क्या होता है कि यार, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि हम लोग का जो टाइम मोमेंटम में अभी अगर हम लोग को नहीं मिला, या फिर क्या कहते हैं, अगर हम लोग का साइडवेज मार्केट है तब भी हम लोग का ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें कि हम लोग का अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये निकल के आती है 66% हम लोग के ट्रेड सक्सेसफुल हो जाते हैं। यानी कि 66% कैसे होगा कि देखिए, मार्केट 3 तरीके से चलता है, या तो मार्केट अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या फिर साइडवेज होगा, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर साइडवेज मार्केट होगा तो तब भी ऑप्शन सेलिंग वाले लोग का पैसा बनता है, और अगर वो लोग ट्रेंड पकड़ भी लेते हैं, यानी कि अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो अगर वो डाउन साइड का शॉर्ट कर देते हैं तो उनके साइड ही मार्केट बनना है। अगर हम लोग ऑप्शन बाइंग में आए तो यहाँ पे यार थोड़ा-सा रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आपका सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका जो आपने ट्रेड लिया है वो शायद आपके बिहाफ पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड लेना ज़रूरी है। अगर मार्केट गिर रहा है, अगर आप नीचे साइड का ट्रेड लिया है, तो फिर वहाँ से मार्केट को साइडवेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर हम लोग का प्रीमियम घटने लगते हैं, जो कि बेनिफिट हो जाता है ऑप्शन सेलर को उसकी जगह, और ऑप्शन बायर को वहाँ पे लॉस होना चालू हो जाता है। तो एक इसमें ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे को यही लगता है, क्योंकि अगर आप लोग को एक मान लीजिए कि अगर निफ्टी एक 19,800 का आपको लग रहा है कि यहाँ को ब्रेक करेगा लेवल, ठीक है? अब क्या हुआ कि लेवल ने ब्रेक करा कि 19,810 के पास चला गया, लेकिन उसके ऊपर से मार्केट नहीं निकल रहा और वो मार्केट वहीं पर ही साइडवेज़ हो गया। तो क्या होगा कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा देर तो चलेगा, अगर आप एक्सपायरी के नज़दीक हैं, तो उस जगह पे फिर आपका जो आपका प्रीमियम का प्राइस होता है वो जल्दी से गिरने लगता है, अगर आप एक्सपायरी के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। तो एक ये इसमें बहुत बेनिफिट नहीं रहता है एक ऑप्शन बायर में। ये एक आपको इश्यू देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़ ये कि एक और बात होती है, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ बाइंग या सेलिंग करते भी हैं, मान लीजिए अगर हम लोग वो फिर से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ₹19,800 का, ठीक है? अब हम लोग ने 19,800 की एक कॉल ली, और हम लोग का ये व्यू है अभी यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट अप जाने वाला है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है? चलिए, अब हम लोग का टारगेट बेसिकली हम लोग अगर एक ऑप्शन बाइंग करते हैं तो 1:2 के रेशियो से चलते हैं, ठीक है? 1:2 के रेशियो से चलते हैं, तो अगर किसी को यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक हो सकता है और 19,800 का आज लेवल ब्रेक होगा, तो वो क्या करेगा कि भैया एक कॉल ले लेगा उसकी 19,800 की, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा एक और इसका ड्रॉबैक बताता हूँ कि मान लीजिए कि 19,000 किसी ने 19,790 पर ले लिया, ठीक है? उस टाइम इसकी प्राइस अराउंड चल रही होगी 60 टू 65 के रुपीज़ में प्रीमियम पे, ठीक है? तो अब क्या होगा कि मान लीजिए 63 रुपीज़ में मैंने इसको लिया है प्लॉट को, ठीक है? 19,790 के लेवल पे। मेरा यहाँ से टारगेट है 1:2 का, यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे मारा ₹10 का स्टॉप लॉस, तो अगर मेरा ₹53 का स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो इसके रिवर्स में मेरे को टारगेट होना चाहिए 83 रुपीज़ का, ठीक है? अब क्या होता है कि इंडेक्स में हो सकता है कि मार्केट आपका चला जाता है, ठीक है? इंडेक्स में, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि अगर हम लोग प्रीमियम चार्ट को देखें तो मार्केट वो उस रेट में हम लोग को प्रीमियम नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है यार कि ऑप्शन जो सेलर्स होते हैं वो हमारे बहुत पहले से उसको शॉर्ट करे रखे रहते हैं, क्योंकि उनको एक प्रीमियम क्योंकि मार्केट एक्सपायरी इतने नज़दीक आती है, हम लोग का प्रीमियम एट इन द मनी
एट द आउट ऑफ द मनी वाला और एट द मनी वाला हम लोग का ज़ीरो हो जाता है। तो इस वजह से हम उन लोग को बेनिफिट मिल जाता है, टाइम दिखेगा यानी कि थीटा दिखेगा। तो क्या होगा कि अगर आपका ये एक साथ चला गया, मतलब बड़ा-बड़ा कैंडल बन गया और एक बार में जल्दी से चला गया, तब तो ये आपका टारगेट अचीव हो जाते जल्दी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 73 तक गया और हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19,820 के तक गया, ठीक है? आपका कुछ 10 पॉइंट से लेवल अभी दूर है, आपका टारगेट नहीं मिला है और फिर यहाँ से जस्ट रिवर्स कर जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ से जस्ट रिवर्स कर जाता है कैंडल, तो आप देखेंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, आपने मान ला ₹53 का स्टॉप लॉस और अगर यहाँ से ये ₹73 वाला प्रीमियम अगर यहाँ से रिवर्स होना चालू होता है, तो आप देखेंगे आपका स्पॉट वाला प्राइस तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे बाय करा हो 19,970 90 पर, तो यहाँ पर ही आता है, लेकिन हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस इसका लग जाता होगा पहले। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थीटा डिके की वजह से होता है, तो इस वजह से ये एक और इश्यू आता है और इस इश्यू की वजह से ही ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, ठीक है? तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अब चलिए हम लोग को इसको चार्ट पे देखते हैं और ये मैंने आपको अभी जो थ्योरी बताई है, तो आपको मैं चार्ट में बताऊँगा कि एक अगर ऑप्शन चार्ट भी लगाऊँगा यहाँ पे और इंडेक्स का भी चार्ट लगाऊँगा और दोनों के चार्ट्स मैं आपको फिर कंपेयर करके दिखाऊँगा कि ये जो मैं आपको पॉइंट डिस्कस करे हैं, तो कितना आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है? तो चलिए फटाफट से अब हम लोग अपने चार्ट पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अब चार्ट पे आ गए और यहाँ पे देखिए मेरा इस तरफ पे इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पे मेरा ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट खुला हुआ है जो कि 19,850 का चार्ट है, ठीक है? तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अब यहाँ पे थोड़ा-सा जो बेनिफिट नहीं मिलता है ऑप्शन बायर को, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक ऑप्शन राइटर होगा, ठीक है? उसने इस जगह पे आज जैसे ही मार्केट खुला जो कि इंट्राडे वाले ऑप्शन सेलर होते हैं, उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे इसको सेल कर दिया होगा निफ्टी को 850 को कि यहाँ से भैया अगर ऊपर जाएगा तो ये उन्होंने स्टॉप लॉस मारा होगा 19,850 को और अगर इसके ऊपर जाता है तो वो अपनी पोज़ीशन काटेंगे, नहीं तो ये आज जो भी प्रीमियम मेल्ट होगा वो उनका होने वाला है, ठीक है? अब अगर हम लोग मार्केट का ओपन ओपन होते हुए देखें तो किस जगह पे है? अगर आप देखेंगे तो ₹54 के आस-पास आपको निफ्टी मिलेगा, ठीक है? अगर निफ्टी मिल रहा है तो यानी कि अगर भैया इसके नीचे जाएगा मार्केट तो ऑप्शन ये जितने भी सेलर हैं इनको बेनिफिट होगा। अब देखेंगे अगर हम लोग मार्केट यार तो आज अगर पूरा आप टाइम देखें तो मार्केट तो पहले तो एक रेंज में ही रहा। उसके बाद मार्केट अराउंड आपका 2 बजे के आस-पास थोड़ा-सा नीचे डाउन ट्रेंड आया यानी कि 19,850 को टच करा होगा हल्का-सा और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्सल आया। जो उनका स्टॉप लॉस होगा तो स्टॉप लॉस तो उनका नहीं हिट हुआ लेकिन आप देखेंगे कि तो इसके नीचे एक बार भी उनको ₹36 का हुआ और जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो एग्ज़ैक्टली अगर आप देखेंगे तो 19,818 यानी कि जिस जगह से ओपन जो इसका लो टेस्ट हुआ था, उसी के आस-पास दी। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे मैं आपको बताता कि अगर आप ऑप्शन चार्ट देखेंगे, तो इसको ₹54 के अराउंड क्लोज़ होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, ये हुआ कितना 48। तो ये क्या हुआ कि ये थीटा डिके हुआ यानी कि आज 6 घंटा, साढ़े 6 घंटा जो भी मार्केट चला, ये इसमें मार्केट अगर आप इंडेक्स को चेक करेंगे तो इंडेक्स उसी रेंज में आके खड़ा हो गया जहाँ पे उसका लो टेस्ट हुआ था, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम नहीं तो यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है ऑप्शन सेलर्स का, इसीलिए 66% का आता है। अगर आप इसी जगह ऑप्शन बायर होते, अगर आपने आज एक मॉर्निंग में ही बाय कर लिया होता कॉस्ट, भले ही आपका निफ्टी सेम रेट में आके बंद हुआ है यानी कि जो भी इसका क्या कहते हैं क्लोज़ लोकल ये जो भी इसका लो था यहाँ पे ही आके बंद हुआ है बट आपको एट द एंड ऑफ द डे आपकी पोज़ीशन लॉस पे ही जाती है क्योंकि आपको थीटा डिके का लॉस हो रहा है। तो अगर एक ये जो टाइम डिके का इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, तो ये थोड़ा-सा एक मेरे को नहीं सही लगता है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप न्यू हैं, मेरा अगर आप बात माने, तो अगर आप न्यू हैं, तो आप बिल्कुल आप थोड़ी-सी कैपिटल ज़्यादा लेकर आइए और ऑप्शन सेलर्स की तरफ जाइए एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बायर की तरफ क्योंकि मैंने बहुत साल ट्राई करा है, 2 से 3 साल से मैंने ऑप्शन भी बाइंग करी बट जो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है और पी&एल होता है, वो यार बिल्कुल नहीं बन पाता है ऑप्शन बाइंग में क्योंकि मैंने आपको जैसे कि अभी ये केस दिखाया, ठीक है? एक ऐसे कुछ केस क्या होता है कि हो सकता है कि भैया यहाँ पे अगर देखिएगा अगर किसी ने ब्रेक लो यहाँ पे लिया होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कि ये चार्ट ब्रेक हुआ होगा, ठीक है? आज का लो ब्रेक हुआ, बहुत लोगों ने इस कैंडल पे ऑप्शन बाइंग करी होगी और ये जस्ट रिवर्सल दे दिया। तो अगर किसी ने बाइंग भी करा होगा तो उनके स्टॉप लॉस बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं और उनको स्टॉप लॉस रखने की भी जगह नहीं मिलती है। तो ये सब थोड़ी-सी दिक्कत होती है इसलिए ऑप्शन सेलिंग मैं थोड़ी ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा अगर आप एक नए हैं। उसके बाद ये देखिए ऑप्शन बाइंग आपके लिए एक ऐसा आप उसको मान के चलिए कि आपको अगर मार्केट 200 दिन हफ्ते में यार 5 दिन खुलता है, तो अगर आपको महीने में अगर 20 दिन भी मार्केट खुलता है, तो 20 दिन का अगर आप मान के चलिए कि अगर 5 दिन हो सकता है कि आपको ऑप्शन बायर के लिए हो,
लेकिन उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं ऑप्शन सेलर्स का ही ज़्यादातर डे रहता है। तो वो आपको हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिट हो जाए, आपका जो अमाउंट थोड़ा छोटा-छोटा बनेगा, आप जो भी कैपिटल लिमिटेड क्योंकि रहती है यार स्टार्टिंग में, तो आपका जो भी छोटा-छोटा अमाउंट बनेगा, आप उसको एक फिर छोटे-छोटे अमाउंट से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं क्योंकि आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको भी थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगेंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो उससे फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आप छोटा-छोटा लेंगे तो आपका एक ऐज़ अ बेनिफिट होता जाएगा। तो अगर आप पूरे ये माइंडसेट से आ रहे हैं कि नहीं मेरे को सिर्फ़ ऑप्शन बाइंग करनी ही है, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा यार दिक्कत हो सकता है क्योंकि ऑप्शन बाइंग इतनी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल नहीं है लॉन्ग टर्म में, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बिल्कुल भी इसमें मैच नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो इसमें एक अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो जाता है। तो अगर हम लोग अपना फाइनल कंक्लूज़न की बात करें, तो फाइनल कंक्लूज़न यार यही है कि मैं प्रेफ़र करूँगा कि अगर कोई न्यू आता है वो ऑप्शन बाइंग में करे या ऑप्शन सेलिंग में करे, सॉरी ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग में जाए या फिर वो थोड़ा स्टॉक पे करें, अगर वो स्टॉक पे अगर इंटरेस्टेड है, कुछ स्टॉक्स ले लो लाइक निफ्टी 50 के अगर आप स्टॉक पे ट्रेड करें, वो भी का अच्छा होता है क्योंकि वो उसमें मंथली एक्सपायरी होती है। तो जितना ज़्यादा ये इंडेक्स के क्या कहते हैं, इंडेक्स के क्या कहते हैं ऑप्शन वोलेटाइल होते हैं, उतना वो स्टॉक के नहीं कम वोलेटाइल होते हैं। तो आप स्टॉक पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा आपका अमाउंट बनता है स्टॉक से भी। तो ऑप्शन सेलिंग इज़ मोर प्रेफरेबल क्योंकि देखिए अगर ऑप्शन बाइंग आपका हर बार पैसा बना के दे, तो ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, तो वो क्यों ऑप्शन सेलिंग करके रखते हैं यार? ऑब्वियस सी बात है कि यार वो भी ऑप्शन बाइंग ही करें, तो अगर उनको बेनिफिट हो रहा होगा क्योंकि यार हम लोग से पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं स्टॉक मार्केट में और बहुत लोग गए भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं। लेकिन वो प्रेफ़र क्या जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन वाले वो क्या प्रेफ़र करते हैं यार, वो ऑप्शन सेलिंग ही प्रेफ़र करते हैं। इसलिए क्योंकि उनको थीटा-डिके का बेनिफिट मिल जाता है और थीटा-डिके का बेनिफिट यार बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? सो इसीलिए अगर आप न्यू हैं, तो आप अपना मनी इतना वेस्ट ना करिए क्योंकि आप एंड ऑफ द डे जाएँगे, आप अपना P&L चेक करेंगे, हो सकता है आप नेगेटिव में रहें। कभी-कदा आपका हो सकता है कि यार आप पॉज़िटिव में आ जाएँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 33% प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑप्शन बाइंग मैच जीतता है क्योंकि उसके साथ काफ़ी चीज़ें रहती हैं क्योंकि थीटा डिके वाला सबसे बड़ा इसमें इश्यू रहता है। तो आई होप यार आज आपको इसमें वीडियो में पता चल गया होगा कि यार किसमें ऑप्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाओ और मिलते हैं एक और नई वीडियो में हम लोग एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।